थानाध्यक्ष तहबरपुर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, वकीलों का गुस्सा फूटा। थानाध्यक्ष चोर के लगे नारे, कलेक्ट्रेट चौराहे को किया जाम। थानाध्यक्ष को निलंबित किया जाए, वकील अड़े रहे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम को खाली कराया गया। मामला आजमगढ़ जनपद के थाना तहबरपुर का है, जहां पर दिनांक 10/9/2025 को समय करीब 10:30 बजे द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के सभागार में साधारण सभा की आपात बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता अरविंद कुमार पाठक एडवोकेट अध्यक्ष तथा संचालक संघ के मंत्री रणधीर सिंह एडवोकेट ने किया। इस बैठक में थानाध्यक्ष तहबरपुर द्वारा सुनील कुमार राय एडवोकेट के साथ हुए दुर्व्यवहार पर विचार किया गया और प्रस्ताव पारित कर कलेक्ट्रेट चौराहे पर जिला बार एसोसिएशन के भारी संख्या में वकीलों ने चौराहे को जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन कर दिया और थानाध्यक्ष मुर्दाबाद व थानाध्यक्ष चोर के नारे लगाने लगे। मौके पर उप जिलाधिकारी सदर नरेंद्र कुमार गंगवार, अपर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, शहर कोतवाल सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर वकीलों को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन वकील थानाध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई और निलंबन करने को लेकर अड़े रहे। पूरा मामला यह है कि थानाध्यक्ष तहबरपुर द्वारा एडवोकेट सुनील कुमार राय को रात में लगभग 1:30 बजे अविधिक तौर से गिरफ्तार किया गया। उन्हें परिवारजनों से बातचीत भी नहीं करने दिया गया और जबरदस्ती ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया गया। सुनील कुमार राय वकील के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर थानाध्यक्ष तहबरपुर की घोर निंदा करते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे को जाम कर दिया और थानाध्यक्ष मुर्दाबाद और थानाध्यक्ष चोर के नारे लगाने लगे और मौके पर जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वकीलों को समझाते हुए 2 घंटे का समय लेकर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया और वकीलों द्वारा जाम को खाली करा दिया गया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। जीएनआई से शिव प्रकाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। जनता भी जो है सुरक्षित है। यह स्थिति है। मामला यह है कि एनबीडब्ल्यू उनको हुआ था, उसकी सूचना एसओ तहबरपुर से नहीं दी गई थी कभी और उसको रिकॉल नहीं करा पाए थे और रात में कल रात को 1:30 बजे उनके घर पे जाकर जैसे एक मुजरिम को उठाया जाता है उस तरह से उन्होंने हवाई चप्पल पे चट्टी पर उनको जीप में भरने लगे। बड़े सिफारिश करने के बाद, अधिवक्ता बताने के बाद उन्होंने केवल लोअर पहनने दिया और जाके बंदी गृह में बंद कर दिया। जब इसकी सूचना सुबह फैल गई तो मैं खुद गया बतौर अध्यक्ष। मैं वहाँ पे गया, मैं 2.5 घंटे तक बैठा रहा। वहाँ के सच्चो एसआई कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। लॉकअप में से मैंने दीवान से कहा, दीवान ही मिला तो दीवान से मैंने कहा तो दीवान केवल उनको बाहर किया और बाहर करके चेयर पे बैठाया और यहाँ तक कि हमारे अधिवक्ता डरे हुए थे। वो कहे अगर आप जा रहे हैं तो ये फिर हमको बंदी गृह में डाल देंगे। हम बड़ी ऊंची आवाज़ में बोल के है कि दीवान साहब अगर ऐसा कुछ हुआ तो 5000 वकील सड़क पे मिलेंगे, ये मैं बता के जा रहा हूँ। क्या लग रहा है कि पुलिस कानून की धज्जियां उड़ा रही है? बिल्कुल उड़ा रही है, बिल्कुल उड़ा रही है। अब इसमें प्रशासन पे क्या हाथ है क्या नहीं है, अभी तो प्रशासन समझे। बिल्कुल धज्जियां उड़ा रही है। किस मामले में एनबीडब्ल्यू जा रही है? ये 323 504 है, दीवानी धारा है। तो मैंने परिवार में हुआ होगा कभी उसी की धारा है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप उनको गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दो, उनको समय न दो। गिरफ्तारी की नहीं है? नहीं ऐसा 323 504 तो गिरफ्तारी की धारा भी नहीं है। अधिकारी में एसपी ग्रामीण और एसडीएम सदर हमारे हैं, वो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आप 2 घंटे के लिए जाम हटा दीजिए। मैंने उनसे बताया कि मैं अपने सदन में जाऊंगा, बैठक करूंगा भी और वहां से ज्ञापन बनाऊंगा और उस 2 घंटे के बीच में या तो वो खुद आएंगे या उनके मैसेंजर आके हमको बताएंगे कि वो कार्रवाई एसओ तहबरपुर के खिलाफ क्या कर रहे हैं। अध्यक्ष, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है और आपको सड़क पर उतरने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? एसओ तहबरपुर मिला नहीं। 1:30 बजे रात को 1:30 बजे रात 1:42 आपको बता दें, 1:42 से सही है? नहीं, गलत है। 1:42 पे मेरे मोबाइल पर खुद उन्होंने कॉल किया था, लेकिन अब वो कॉल मेरा उठ नहीं पाया। रात का मामला था, मैं सोया था। मैं सुबह जब भी ट्रायल शुरू किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। जब वहाँ पता चला कि मोबाइल भी ये लोग रख लिए हैं। अध्यक्ष जी, जब भी कोई मामला होता है, जब भी कोई मामला होता है तो ये कह दिया था पुलिस का मामला होता है। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि अधिवक्ता पुलिस से सब न्यायालय 16 दामन का साथ होता है। अगर वो इतना कहा कि भाई मैं वकील हूँ, मैं रोज अदालत जाता हूँ
और आज मुझे छोड़ो, मैं कल करा लूंगा, लेकिन अब इसके बाद भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं। गाड़ी में भर दिया पूरा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? पहले तो मेरा आगे तो यही है, जो अब तो सुनील राय की जो बात है वो वही है। पूरी एसोसिएशन को उन्होंने बदनाम किया, अगर मुझे बदनाम किया तो पूरे एसोसिएशन को उन्होंने बदनाम किया। और ऐसी परिस्थिति में वो जब तक अशोक तहबरपुर कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम सड़क पे ऐसे ही आते हैं। 2 घंटे 504 वारंट हुआ है और नोटिस सम्मन भी नहीं गई थाने से कि आप निकाल करा लेंगे। 1:30 बजे बेरहमी से उठाए, मोबाइल भी जब्त किए। हाँ, रात 1:30 बजे रात में उठाए और वो हवाई चप्पल जो अपना किसी तरह से लुंगी पहन के, हाँ फिर गए तो वो कपड़ा पहन के वहाँ पहुँचे। बंदी ग्रिल बंद कर दिए, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। ये पता चलने के बाद 7 बजे मैं थाने पहुँचा। मैं 2 घंटे वहाँ पे था। SHO महोदय मिलने तक न साहिल मिले न वो मिले, इस तरह की हरकत है। वो कहे मैं जाऊँगा सुबह करा लूंगा, डब्लू गया होगा, NBW गया तो पकड़ देंगे। अब वहाँ पे कहा क्या गया, ये एक अभियान चल रहा है, ये अभियान चल रहा है। ये कहे कि मैं अधिवक्ता हूँ, वो बताए कि मैं वकील हूँ, पहले का बहुत पहले का जी ने कहा कि अभी हम हड़ताल करेंगे, धरना जाएंगे, प्रदर्शन जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे ये काम करते हैं। कारण है गलत तो उन्होंने जरूर किया है। बात कर ले। एक्शन प्लान की फाइल थी, NBW निकला हुआ है 3:20-25 क्या अपराधी थे वो? पहले उनका सम्मन वारंट सब निकला होगा। आप ये बताएं SP साहब, जांच का विषय है, फिर अगर आपके आवेदन कर सकते नहीं मैं उनको चौकीदार आया तो मैं उनको काट दिलवाया, पता लगा मैं 2.5 घंटे तक था वहाँ पे, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप 9:15 बजे फिर मैं वहाँ से निकला हूँ और मैं जब गया तो अपने अधिवक्ता की हालत देखा, हवाई चप्पल पे और वो लोअर पहन करके, और उनको किसी तरह से वो पहने थे वहीं वो बताए। और इसके बाद जो है उसको लाकर बंद कर रखे। अब हमें छोड़ दीजिए, मुझे इसकी सूचना कतई नहीं दी गई। आज तक कोई नोटिस अगर थाने से गई हो तो वो भी बताइए, लेकिन इसके बाद भी कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। मैं इसकी सूचना CO को दिया, बुढ़नपुर को। मेरी 3 बार उनसे बात हुई और 3 बार में मैं बार कहा कि सर कोई मुलाकात करने के तैयार नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या अच्छा रुकिए। मैं 2.5 घंटे तक रुका रह गया। अब CO बुढ़नपुर की क्या मजबूरी रही, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट चीज़ को नहीं किया। अगर अध्यक्ष वहाँ गया तो डिस्ट्रिक्ट बार पूरा गया, मैं क्यों जाता वहाँ? और उनका फोन भी इन्होंने थाने रख लिया। और उनके पिताजी के अभी 6 महीने पहले देहांत हुई, तो परिवार के अकेले हैं और उनकी औरत मिलने नहीं दिया गया, किसी से मिलने भी नहीं दिया गया रात में। पुलिस ले जा रही है, मोबाइल वगैरह मैं घर भी गया। जो ये गिरफ्तार नहीं है, हम लोग ऐसा जो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कतई वो जनपद में नहीं रहने, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निकम्मा है, निकम्मा है। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तहबरपुर चोर है, चोर है, चोर है। तहबरपुर चोर